जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग ने नाबिनी को हरा दिया था, जिसके साथ ही वो जीनियस बैटल के टॉप 1000 नॉमिनेट्स में इंटर हो जाता है। नाबिनी को हराने की वजह से हिलियोंगशन एम्परर को लुओ फेंग को मिल्की वे गैलेक्सी के राइट्स देने पड़ते हैं, जो पाकर लुओ फेंग और उसकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता और हम देखते हैं लुओ फेंग को, जो कि वॉरियर जियांग टियानचेंग और सीनियर मिंग यू के जाने के बाद सोच रहा होता है, मैं मिल्की वे रीजन का लीडर कैसे बन सकता हूँ। ये सोचते हुए फेंग अभी परेशान हो ही रहा होता है कि तभी लीडर होंग और वॉरियर ली शन उनके पास आते हुए कहते हैं, थर्ड ब्रदर। जैसे ही फेंग उनकी तरफ देखता है तो वो उन्हें इशारा करते हुए बाकी सब की तरफ देखने को कहते हैं। तो फेंग उन्हें देखता है कि वो सब लोग तो काफी ज्यादा खुश हैं और वो सभी लुओ फेंग के मिल्की वे गैलेक्सी के ओनर बनने पर पार्टी कर रहे होते हैं। उन सभी को इतना खुश होता हुआ देखकर फेंग के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। तभी लीडर होंग लुओ फेंग के कंधे पर हाथ रखते हुए उसके सामने अपना हाथ करते हुए कहते हैं, फॉर द अर्थ। तो वॉरियर ली शन भी लुओ फेंग के दूसरे कंधे पर हाथ रखते हुए लीडर होंग के हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं, फॉर द सोलर सिस्टम। तो अब फेंग भी खड़े होते हुए उनके हाथ के ऊपर हाथ रखकर कहता है, फॉर द मिल्की वे। इसी के साथ सीन कट होता में दिखाया जाता है कोइजन को, जिसे जब पता चलता है कि लुओ फेंग मिल्की वे गैलेक्सी का न्यू ओनर है तो ये जानकर बेचारे की हालत खराब हो चुकी होती है और वो बोल रहा था, पूरी मिल्की वे, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, 21 मिलियन लाइफ प्लैनेट्स, कैसे अनएक्सपेक्टली इन कुछ सालों में लुओ फेंग मिल्की वे रीजन का लीडर बन गया। और जबकि मैं, ये कहते हुए जैसे ही वो अपने रिस्ट डिवाइस की तरफ देखता है तो उसका रिस्ट डिवाइस उसे बताता है कि आपने सिर्फ एक लाइफ प्लैनेट परचेज किया है जिसकी प्राइस है 50 बिलियन हिलियोंगशन कॉइंस। ये सब सोचते हुए बेचारा काफी ज्यादा निराश हो रहा था। ये बोलते हुए उसका रिएक्शन क्या था ये तो आप देख ही सकते हैं। तभी शाशा वहां पर आती है और उसकी ये हालत देखकर कहती है, सर आपको क्या हो गया है। इस पर कोइजन उसे वो न्यूज दिखाता है जिसमें लुओ फेंग के मिल्की वे के लीडर बनने के बारे में बताया जा रहा था, जो देखकर शाशा भी हैरान हो जाती है और कहती है, इन्होंने तो मुझे बचाया था और ये अब पूरी मिल्की वे रीजन के लीडर बन गए हैं। ये जानकर वो काफी खुश होती है, जबकि कोइजन वो भी अब खुश होते हुए कहता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम लुओ फेंग को देखा था तब मुझे पता चल गया था कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए मैंने उसे जानने के लिए पहल की। इससे पता चलता है कि मैं पहली नजर में लोगों को जानने के बारे में बहुत अच्छा हूँ। और फिर वो साशा पर चढ़ते हुए कहता है, मैंने सही कहा ना। इस पर साशा काफी चौंक गई थी और फिर हल्का सा मुस्कुरा देती है। तो ये जानकर कोइजन काफी खुश होता है, पर तभी अचानक से रोने लगता है। साथ ही साथ कहता है, कोइजन, ओह कोइजन, अगर तुम इस बार भी लुओ फेंग के ऊपर बैट लगाते तो तुम यकीनन इस बार भी बहुत सारा पैसा कमाते। ये कहते हुए वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और साथ ही कहता है, हाउएवर तुमने बैट नहीं लगाई। ये कहते हुए वो जोर जोर से चीख रहा था। उसकी इन हरकतों को देखकर साशा बेचारी तो बहुत पैनिक करने लगती है कि आखिर इसको क्या दौरे पड़ रहे हैं। सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कि यूनिवर्स में मौजूद सभी प्लैनेट्स पर यह न्यूज आ रही थी कि लुओ फेंग अब मिल्की वे गैलेक्सी का न्यू ओनर है। जो भी लोग लुओ फेंग की सपोर्ट में थे वो सब तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जबकि हम देखते हैं नोलांसन क्लैन लीडर, वो तो ये जानकर गुस्से में अपनी पावर से रिलीज करते हुए अपनी स्पेसशिप को नुकसान पहुंचाने लगे थे। अर्थ के 5 प्रेसिडेंट्स के पास भी ये न्यूज आ रही थी, जो ये जानकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं, लुओ फेंग हमने तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट को देखा है पर हम तुम्हारे एंड पॉइंट को नहीं देख सकते। इसी के साथ व्यू चेंज होता और हम देखते हैं कि लीडर होंग, वॉरियर ली शन और लुओ फेंग तीनों ही अब अर्थ पर आ चुके होते हैं, जहां पर लीडर होंग अब अपने हेंगजिया हेडक्वार्टर्स में होते हैं और यहां पर वो वाइड रोब से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। जो लीडर होंग से पूछती है, क्या आपने अब डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है। इस पर लीडर होंग जवाब देते हुए कहते हैं, यस, और पहले जो आपने एडवाइस दी थी उसके लिए आपका शुक्रिया। थर्ड ब्रदर अब मिल्की वे रीजन के लीडर बन गए हैं और अब मैं खुद पर ध्यान दे सकता हूँ। यानी कि दोस्तों लीडर होंग ने मास्टर लॉर्ड के डिसाइबल बनने का फैसला कर लिया है। लीडर होंग की ये बात सुनकर वाइड रोब उनसे कहती है, तो फिर ठीक है, मैं हमारी अगली मुलाकात का इंतजार करूंगी और एक अलग होंग से मिलूंगी। अब यूनिवर्स में मिलते हैं। ये बोलते हुए वाइड रोब वहां से चली गई थी। अब उनके जाने के बाद लीडर होंग भी यहाँ पर कुछ सोचने लगे थे। व्यू चेंज होता हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर लीडर होंग, लुओ फेंग और वॉरियर ली शन तीनों ही चलते हुए जा रहे थे और हेंगजिया के स्टूडेंट्स उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड नजर आ रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ फीमेल स्टूडेंट्स उन्हें जाता हुआ देखकर उन्हें अपनी फोटो में लाने की भी कोशिश करती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हेंगजिया के सभी स्टूडेंट्स में इनका क्या क्रेज होगा। वहीं जाते हुए रास्ते में वॉरियर ली शन लीडर होंग से पूछते हैं, फर्स्ट ब्रदर क्या आप वाकई ही मिस्टर लॉर्ड के साथ जा रहे हैं। इस पर लीडर होंग कहते हैं, थर्ड ब्रदर के मिल्की वे रीजन के लीडर बनने के बाद अब ब्रोलिन हमारी अर्थ के लिए खतरा नहीं है और अगर अब भी मैं अर्थ पर रुकता हूँ तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा और मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी दिन जब आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मैं आपकी मदद ना कर सकूं।
तो इसीलिए मुझे भी स्ट्रॉन्ग होना होगा ना। तो इस पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग उनकी सारी बात समझ जाता है, इसीलिए वो लीडर होंग से पूछता है, फर्स्ट ब्रदर, क्या आपने डिसाइड कर लिया है? जिस पर लीडर होंग हाँ में अपना सर हिलाते हैं। तो ये जानकर वॉरियर लीशन थोड़े से उदास हो जाते हैं क्योंकि वो अपना बेस्ट फ्रेंड खो देंगे, पर वो उनकी तरक्की के लिए खुश भी हो जाते हैं। इसी के साथ ये तीनों ब्रदर साथ मिलाते हैं और लुओ फेंग और वॉरियर लीशन कहते हैं, हम आपके इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। अब इस सब के बाद लीडर होंग अपनी जर्नी पर निकलने से पहले अपने सभी पुराने दोस्तों और एल्डर से मिलते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले एल्डर फ्रोस्ट, एल्डर बीस्ट और एल्डर याओरा उन्हें ग्रीट करती हैं। और वो सब भी जानते थे कि लीडर होंग कहाँ जा रहे हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि एल्डर याओरा काफी उदास होते हुए कहती हैं, 20,000 साल। तब भी वॉरियर फ्रोस्ट भी उनसे कहते हैं, मैंने सारा वक्त हार्ड ट्रेनिंग की आपके कल्टीवेशन लेवल को मैच करने के लिए और आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए। हाउएवर, मैं अभी भी आपके बराबर नहीं पहुंच सका। वॉरियर बीस्ट भी यहाँ पर लीडर होंग को अलविदा कहते हुए काफी उदास थे। अभी ये तीनों अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर कर ही रहे थे कि तभी इतने में वहाँ पर लीडर होंग को लेने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट आ जाता है। तो अब लीडर होंग उन सभी को अलविदा करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी एल्डर्स और सभी के सभी वॉरियर्स और जनरल्स लीडर होंग को सैल्यूट करते हैं, साथ ही उनकी इस जर्नी के लिए उन्हें गुड लक भी कहते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि लीडर होंग स्माइल करते हैं और फिर स्पेसक्राफ्ट में बैठकर पोर्टल के थ्रू चले गए थे। उनको जाते हुए देखते हुए वॉरियर लीशन लुओ फेंग से कहते हैं, अर्थ की ओनरशिप के लिए अब और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। थर्ड ब्रदर, अब आप इसे संभालें। तो इस पर फेंग कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा। हाउएवर, यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस के कंपैरिजन में ये लाइफ टाइम में एक बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है और अब मुझे बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। इसी के साथ सीन कट होता और हम यूनिवर्स में देखते हैं मिस्टर लॉर्ड को, जहां अब लीडर होंग उनके पास पहुंच चुके थे। मिस्टर लॉर्ड उन्हें देखते हुए कहते हैं, अब आखिरकार तुम आ गए। उनके ये कहते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि अब आगे क्या होगा।